डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी। अगर आपने इकोनॉमिक्स को ध्यान से समझा हो मेरी सारी बातों को, तो मैं आपको एक चीज रिवाइंड करूंगा। रिवाइंड कहाँ जाऊंगा मैं जाऊंगा इस चैप्टर के पहले टॉपिक पे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक क्या है? ये आपको मैंने ना उस टाइम पे एक चीज बताई थी। ये दोनों वर्ड दिख रहे हैं आपको? क्या मतलब बताया था इसका मैंने? नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। और अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर को ध्यान समझोगे और देखोगे या पढ़ा होगा आपने पार्ट 1 में, तो मैंने आपसे कहा था कि अभी आप इसको क्या करो, नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम पढ़ो और लिखना भी वही शॉर्ट फॉर्म याद करना शुरू कर दो। इसलिए मैंने लिखा है, मेरा पर्पस ये है कि आपको याद करवाना है। और मैंने ये भी कहा था कि डोमेस्टिक इनकम को अभी शॉर्ट में ये पढ़ो, और मैंने ये भी कहा था कि मेरी पूरी बात अभी पूरी गलत है, पूरी सही नहीं है। पूरी बात जो बताई थी वो गलत है, पूरी तरह सही नहीं है। वो क्या बताया था मैंने उस टाइम पे कि डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं उसको जहां आप अपने ही देश से कमाते हो, और नेशनल इनकम बोलते हैं कि देश से भी कमाते हो। और मैंने कहा था अभी फिलहाल समझ लो, लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है, और आज वो वक्त है जहां मैं आपको ये चीज सही से बताऊंगा। ठीक है? ये जो एनडीपीएस है ना, इसे कहते हैं डोमेस्टिक इनकम, और ये क्या है? नेशनल इनकम। जब हमारे देश के लोग अपने ही कंट्री से कमाते हैं, सिर्फ अपनी कंट्री से, तो डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। और जब हमारे देश के लोग अपनी कंट्री से कमाते हैं और बाहर से भी कमाते हैं, तो वो नेशनल इनकम बनता है। ये मेरा स्टेटमेंट पहले था। आज मैं इस स्टेटमेंट को चेंज करूंगा और डीपली समझाऊंगा कि वो स्टेटमेंट मैंने पूरी तरह सही क्यों नहीं बताया, यहां पे बताना था इसलिए। बेटा देखो, नॉर्मली मैं यहां पे एक सेकेंड, नॉर्मली मैं यहां पे एक मैप बनाता हूं। ठीक है? आई थिंक हमारे पास मैप होगा या नहीं है? होगा क्या इसमें? होगा जरूर, मुझे ऐसा लग रहा है। पीडीएफ नहीं है, नहीं है, चलो। पर होगा, पैसे खर्च किए हैं इस चीज पे तो होगा जरूर। एक बार मैं इसको सर्च करूंगा, मिल जाएगा। पर अभी फिलहाल मैं ही बना देता हूं। बेटा ये मैं एक मैप बना रहा हूं अपनी इंडिया का। पूरा क्लियर तो नहीं है, लेकिन ठीक है, इस पे कंट्रोवर्सी ना हो जाए, माफी चाहूंगा इस चीज के लिए। मैं एक गंदा आर्टिस्ट हूं। ठीक है? इतना गंदा कि आप जाके ये सर्च कर लेना, आर्टिस्ट इन गाजियाबाद। ठीक है? चलो बेटा, हाँ भाई सुन लो, ये है अपना इंडिया। ठीक है? इंडिया में अपना नहीं है, किसका है? अरे ये वाला मैप है ना, अब फिर यार वही। ठीक है? अब ये जो, अब मान लो कि ये सही है, ठीक है, मैप है, और आपको जो ये बाउंड्री दिख रही है ना, ये बाउंड्रीज, इसे बोलते हैं कंट्री टेरिटरी। क्या? कंट्री टेरिटरी। पर यहां कंट्री टेरिटरी लिखा हुआ है आपके पेज में, बेटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी। और मैं अभी क्या बोला मैंने इसको देखकर? कंट्री टेरिटरी। ये जो कंट्री टेरिटरी है ना, इसे इस पूरे के अंदर मतलब कई सारे स्टेट्स हैं, कई सारी जगह हैं, घूमने फिरने की जगह है ना। लेकिन क्या इस वर्ड में इकोनॉमिक टेरिटरी या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी और कंट्री टेरिटरी सेम है? नहीं। कंट्री टेरिटरी आपको दिख रही है, एक मैप है, वर्ल्ड मैप, जिसमें हम लोग रहते भी हैं। लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है। क्या है इस थ्योरी में? इस थ्योरी में यह कहा गया कि इकोनॉमिक टेरिटरी वो टेरिटरी है जहां इंडियन गवर्नमेंट के, मतलब जो भी अथॉरिटी है, मेन अथॉरिटी हमारी इंडिया की, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन इजीली अप्लाइड हो। जहां आप नॉर्मल रेजिडेंट, जो आप नॉर्मल रेजिडेंट हो यहाँ के, आप यहीं पैदा हुए हो, यहीं पे खर्च करते हो, यहीं पे कमाते हो, ये इजीली मूव कर सके, मतलब कहीं भी जा सकता है, कहीं से भी आ सकता है। इसको लिखा गया है, पढ़ा गया है किस टॉपिक के अंदर? इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर। लेकिन जब मैं ये कॉन्सेप्ट को इस पूरे कंट्री टेरिटरी में अप्लाई करूं, तो अप्लाई हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के रूल्स पूरे इस बाउंड्री लाइन में अप्लाई नहीं होते।
आपने सोचा पहले, पता नहीं पता होगा नहीं होगा, लेकिन हमारी ही गवर्नमेंट के रूल्स पूरे इस बाउंड्री के अंदर अप्लाई नहीं होते। और आप अगर चाहोगे भी तो इस पूरे इंडिया में भी हर एक कोने में नहीं जा सकते। रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन है। आप कहोगे अपने ही कंट्री में हम जा नहीं सकते, मैंने क्या बोला, आप बोलो ना अपने ही कंट्री, कंट्री अपनी ही है, इसलिए इसका नाम क्या था बाउंड्री का, कंट्री टेरिटरी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये बोलता है कि आप जहां जहां गवर्नमेंट के रूल चले ना, जहां जहां गवर्नमेंट के रूल चले, जहां जहां आप फ्री मूव कर सकते हो, कैपिटल गुड्स भेज सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, वो ही क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो क्या डोमेस्टिक टेरिटरी और कंट्री टेरिटरी सेम है? नहीं, कंट्री टेरिटरी फिजिकल है, दिखती है, डोमेस्टिक टेरिटरी थ्योरी है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूं कहां ऐसा होता है जहां मूव नहीं सकते। छोटा सा एग्जांपल, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल, जैसे अमेरिकन एम्बेसी दिल्ली में, चाणक्यपुरी में, एक ऐसी जगह जहां कई सारे कंट्री के एम्बेसीज ओपन है। क्या होता है एम्बेसी? ऑफिस होते हैं, दूतावास बोलते हैं इसको हिंदी में। दूसरे दूतावास, दूसरे कंट्री के ऑफिस होते हैं। इस बिल्डिंग, ये ऑफिस नहीं होते नॉर्मल, एक छोटा सा ऑफिस नहीं है, पूरा बिल्डिंग होता है अमेरिकन एम्बेसी का। वो भी ऐसा नहीं नॉर्मल सा 7 स्टार 8 स्टार भी होटल भी फेल, इतने बढ़िया होते हैं। अब उस बिल्डिंग में आप नहीं जा सकते अंदर। उस बिल्डिंग के अंदर क्या काम हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। गवर्नमेंट ने हमारी बोला कि चलो ये रूल लगाते हैं, उस बिल्डिंग के अंदर अमेरिकन के रूल चलेंगे, अमेरिका अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा होगा, ठीक है, उसमें हमारी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। तो बताइए क्या वो कंट्री टेरिटरी के अंदर है? बिल्कुल देश के अंदर है, लेकिन क्या वो इस थ्योरी को फुलफिल कर रहा है? नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी वहां जॉब लग जाती है, मेरा ध्यान सुनना, मेरी अगर वहां जॉब लग जाती है, मैं जाता हूं यहां से दिल्ली जाऊंगा, उस बिल्डिंग के अंदर जाऊंगा, मुझे अलाउड है क्योंकि मेरे पास आई कार्ड वाई कार्ड होगा, सब कुछ अप्रूवल होगा मेरे पास, मैं अंदर जाऊंगा, मुझे बता दो बस मेरी सैलरी कौन देने वाला है? इंडियन गवर्नमेंट, अमेरिका देगा ना। और मैंने इस पॉइंट में क्या समझाया था आपको, मैंने इस पॉइंट में आपको क्या समझाया था डोमेस्टिक इनकम में, कि जो मैं अपने देश से कमाऊं, और मैंने कहा था डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, जो मैं अपने देश से कमाऊं, और मैंने कहा था मेरी लाइन पूरी सही नहीं है। अब बताओ मैं अपने देश में हूं, क्या मैं देश से कमा रहा हूं? तो मेरी इनकम डोमेस्टिक में आएगी, वो तो मैं अपने देश में ही। तो इसलिए मैंने कहा था ना कि मेरा ये स्टेटमेंट पूरी तरह सही नहीं है, उस टाइम बोल दिया था मैंने, आज से प्रूव कर रहा हूं मैं, ठीक है। खर्च अपने देश में करूं, कोई दिक्कत नहीं है, कमाई कहां से हुई? बाहर से हुई। और वो कमाई, जैसे तुम लोग मान लो यहीं से कमा रहे हो, अपने ही उस एरिया से जहां फ्रीली मूव कर सकते हो, गवर्नमेंट के रूल्स भी अप्लाइड है, पर तुम में से मैं भी एक पॉपुलेशन का हिस्सा हूं, और मेरी इनकम कहां से आ रही है? बाहर से। तुम्हारी इनकम और मेरी इनकम को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? नेशनल इनकम। हूं मैं अपनी कंट्री बाहर नहीं गया, तब भी दोनों की इनकम जोड़ के हमें क्या बनेगा? नेशनल। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम में क्या कौन सी इनकम आती है? डोमेस्टिक भी और बाहर की भी। और मेरी इनकम कहां से हुई है? बाहर से हुई है, ठीक है। हाँ, इनकम टैक्स तो लगेगा क्योंकि लेके तो आया हूं यहाँ पे। हाँ यार, सही में आ गया, अच्छे समझ में आ गया। क्या और भी ऐसे कुछ एग्जांपल होते हैं एम्बेसीज के अलावा? हाँ, जैसे मान लो मिलिट्री बेस होते हैं, मिलिट्री बेस, इंडियन मिलिट्री बेस बात नहीं कर रहा मैं, इंडियन आर्मी की मिलिट्री बेस की बात नहीं कर रहा। कई बार क्या होता है दूसरे कंट्री के आर्मीज यहाँ पे आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और उनको ना हम बहुत बड़ी एकर्स में, बड़े बड़े एकर्स में जमीन अलॉट करते हैं, देते नहीं है, बेचते नहीं है, अलॉट करते हैं कुछ महीनों के लिए प्रैक्टिस के लिए। अब उस चीज में कोई भी इंडियन पर्सन नहीं जा सकता। तो कंट्री की टेरिटरी में तो है, पर डोमेस्टिक टेरिटरी में कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो नहीं आएगा, ठीक है। अब अमेरिकन जो आर्मी है वो यहाँ पे आई, उन्होंने कहा बिस्वी सर को फोन करते हैं, वो आके यहाँ पे हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है, इस मिलिट्री बेस में। मैं चला गया खाना देने में, खाना बनाने में, ठीक है, अच्छे शेफ हैं वो। तो अब क्या हुआ, उन्होंने मुझे सैलरी दी, मैं हूं अपनी कंट्री के अंदर ही, पर डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं हूं। अब मैं, मेरी सैलरी कहां से आ रही है? बाहर से। दोनों मिले, अब आपकी इनकम और मेरी इनकम मिला दी जाए तो नेशनल इनकम। हूं मैं अपनी कंट्री में ही, बात समझ में आई? क्या मैं बाहर रहते हुए भी
डोमेस्टिक टेरिटरी से कमा सकता हूं पैसा, बाहर रह के भी। हाँ, अगर इंडियन एम्बेसी कहाँ है, बाहर है। क्योंकि अब देखो, इंडियन एम्बेसी मान लो अमेरिका में इंडियन एम्बेसी है, अच्छा खासा बिल्डिंग। मैं आपको अगर नेट होता मेरे फोन में दिखाता, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग है हमारी इंडियन एम्बेसी की बाहर, बहुत बड़े बड़े लेवल पे बिल्डिंग। इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका, इंडियन एम्बेसी इन सऊदी अरब है, इंडियन एम्बेसी अलग अलग कंट्री में, सारी कंट्री में इंडियन एम्बेसी है। और छोटी मोटी दुकान नहीं है ये, पूरी पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग ले रखी है हमने। सुनो ध्यान से। और जिस कंट्री से ज्यादा ताल्लुकात, उतनी ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग उस कंट्री में। जिस कंट्री में कम ताल्लुकात, छोटी सी बिल्डिंग है। क्या काम काज थोड़ा ही तो होगा। अब एक बात सुनो, मेरी जॉब लग गई इंडियन एम्बेसी में। कहां पे, अमेरिका में। मैं बाहर मस्त घूम रहा हूं, 5 से 5, सुबह 9 से 5 काम करता हूं, उसके बाद शाम को निकल जाता हूं सड़कों पे। मेरी सैलरी कौन दे रहा है, इंडियन गवर्नमेंट। हूं मैं बाहर, बाहर नहीं दे रही पैसे मुझे। मैं वहां काम कर रहा हूं जहां गवर्नमेंट पॉलिसी चल रही है। कौन, किसी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। और इंडियन गवर्नमेंट की जहां पॉलिसी अप्लाई हो जाए, वो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है ना। क्या होती है वो, कंट्री टेरिटरी नहीं होती, क्या होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी। और डोमेस्टिक टेरिटरी से कमाई हुई पैसे को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम ये नहीं होता कि अपनी कंट्री से कमाना। डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है डोमेस्टिक टेरिटरी से कमाना। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, वो टेरिटरी जहां गवर्नमेंट के रूल्स अप्लाइड हो जाए, जहां आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहां से कमा रहे हो तो कौन सी इनकम है वो, डोमेस्टिक इनकम। तो पहले वाले स्टेटमेंट और आज वाले स्टेटमेंट में फर्क है। इसलिए पहले मैंने इसलिए अच्छे समझाया नहीं था, क्योंकि वो हमें मेन टॉपिक क्या कवर करना था, फैक्टर इनकम। मैंने डीपली समझाया और शॉर्ट में खत्म किया था। आज उसको समझाना था पूरी तरह। समझ में आया, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है और डोमेस्टिक टेरिटरी से कमाई गई इनकम को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। डोमेस्टिक इनकम का पूरा फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म बताओ। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और ये क्यों बोलते हैं उसे मैं थर्ड चैप्टर में बताऊंगा। डोमेस्टिक टेरिटरी से कमाई गई इनकम को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। और डोमेस्टिक इनकम का शॉर्ट फॉर्म क्या है, एनडीपीएफसी। इसकी फुल फॉर्म भी है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसे मैं कब बताऊंगा, थर्ड चैप्टर में। देखो मैं कितना कनेक्ट करता हूं। फैक्टर इनकम में ये वर्ड बता दिया, इस वर्ड को वहां समझाया नहीं तो आज समझा रहा हूं। फिर इस वर्ड की डेफिनेशन भी कब समझाऊंगा, थर्ड चैप्टर में। हवा जी ठीक है, अभी नहीं, रुक जा। क्या, और कहीं वेस्ट इंडीज समझ के गोली मार दे। अभी तो मैं कहूंगा खाना बनाना आया था मैं, हैं? मैं तो खाना बनाने आया था। छोटे छोटे है ना, जिसमें कंघी भी ना घुसती। हाँ, हाइट कहाँ से लाऊंगा। चलिए बेटा, तो इसे आप खुद से रीड करिएगा, नोट्स आपके पास जाएंगे, आप इसे खुद से रीड करिए कौन कौन सी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, चलो। अगर कोई भी भारी कंपनी यहां स्टैब्लिश हो रही है और उसमें आपकी जॉब लग जाती है, आप उसमें कमा रहे हो, बताओ आपकी इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी या डोमेस्टिक में। नेशनल इनकम में 2 इनकम होती है, यहां की भी और आप मुझे कौन सी इनकम बता रहे हो नेशनल में, यहां की वाली बाहर वाली। गलत आंसर है आपका, यहां वाली। डोमेस्टिक में आएगा, नेशनल में आएगा, क्योंकि नेशनल में दोनों इनकम आती है ना। नेशनल में कौन कौन सी इनकम आती है, डोमेस्टिक भी और अब्रॉड वाली भी। आप बता कहां से कमा रहे हो, कहां से कमा रहे हो, अब्रॉड से नहीं कमा रहे। बताता हूं क्यों। बेटा जब वो कंपनी यहां आई थी ना, तो उसने गवर्नमेंट, हमारे यहाँ के गवर्नमेंट के रूल्स से अपनी कंपनी स्टैब्लिश करी, ना कि, ठीक है। उस कंपनी के सारे एक्ट कौन चलेंगे, हमारे कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा वो। ब्रांड उसका रहेगा, काम वो हमारी गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा। और जहां हमारे गवर्नमेंट के रूल चलते हैं, हमारा संविधान चलता है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। और डोमेस्टिक टेरिटरी से कमाया गया पैसा कौन सी इनकम, डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में जुड़ती है, हाँ या ना। नेशनल में दोनों इनकम आती है। लेकिन अगर आप नेशनल इनकम बोल रहे हो तो सही है, लेकिन नेशनल इनकम में कौन सी इनकम की बात कर रहे हो, आप इसकी बात कर रहे थे अब्रॉड वाली, तो आप गलत हो। इसलिए आप क्या बोलोगे, हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक। तो एक कंपनी जो यहां स्टैब्लिश है, एक कोई भी फॉरेनर बैंक का ब्रांच यहां स्टैब्लिश है और वहां आपकी जॉब लग रही है, तो भी आपकी कौन सी इनकम है, डोमेस्टिक इनकम है। क्लियर, अब्रॉड इनकम नहीं है वो।
इंडियन कंपनी फॉरेन में है तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर मेरी जॉब वहां लग रही है तो मैं क्या कमाऊंगा, बाहर से इनकम। पता है बाहर से इनकम क्या बोलते हैं, बाहर से इनकम कमाए वो फैक्टर इनकम फॉर्मूला, जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। एक्स्ट्रा बोलेगा तो ये बोला तो नहीं आता मुझे तुझे बोला तो नहीं आता मुझे, बताओ। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ ये तो देख नॉर्मल चीजें हैं, डीप बातें मैं बता सकता हूँ, नॉर्मल चीजें तो कोई बता देता है, ये चीज तो स्क्वायर टीचर बता ही देता है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चलो बेटा समझ में आ गया। तो ये कौन कौन सी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है आपको यह लिखना है। अच्छा इसमें लिखा भी मैंने, व्हाट डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या चीज हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता। जैसे मैंने बताया था कि एम्बेसीज नहीं आते, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट, ये एम्बेसीज क्या होते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट के वही होते हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोई ब्रांच यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम सारा इंटरनेशनल जो पॉलिसी होती है उसी के अकॉर्डिंग काम चलता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी डोमेस्टिक में नहीं आते। बेटा नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। तुम लोग नॉर्मल रेजिडेंट हो हमारे कंट्री के, एक होता है सिटीजनशिप, एक होता है नॉर्मल रेजिडेंट और रेजिडेंटशिप। तुम्हारा जब यहां जन्म हुआ ना, तुम रेजिडेंट कहां के बन गए, कहां के बन गए, इंडिया के। बोलो ना इंडिया के, यहां के, यहां कर रहा है। ठीक है, कहां के बन गए, तो तुम्हारा रेजिडेंटशिप, सुनो तुम रेजिडेंट हो, रेजिडेंट समझ में आ गया, रेजिडेंट हो तुम लोग, अपना क्या बोलोगे, मैं रेजिडेंट हूं। रेजिडेंटशिप मेरी कहां की है, मतलब मेरी एक्चुअल नागरिकता कहां की है, इंडिया की है। एक होता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जरूरी नहीं है कि आप वहीं पैदा हो गए तो बनेगी, दूसरे कंट्री की नागरिकता आप ले सकते हो उस कंट्री की कंडीशन को फुलफिल करके। तो एक जैसे आपकी सिटीजनशिप भी यहीं की है और रेजिडेंटशिप भी, लेकिन आप सिटीजनशिप यहां की भी होते होते किसी और कंट्री की भी ले सकते हो, लेकिन रेजिडेंट हमेशा कहां के रहोगे, यहीं के रहोगे। बात समझ में आई। तो रेजिडेंट और सिटीजनशिप में फर्क है नहीं है। जैसे प्रियंका चोपड़ा सिटीजनशिप कहां की है, यहां की भी और यूएसए की भी। अपने पति शादी कर ली ना उसने, क्या नाम है उसके पति का, हाँ जो भी है, समझ में आ गया। तो कुछ कंडीशन होती है, उस कंडीशन को फुलफिल करके आप दो दो कंट्री के, तीन तीन कंट्री के सिटीजनशिप ले सकते हो, पर रेजिडेंट कहां के रहोगे, हमेशा एक कंट्री के। ठीक है। अच्छा सिटीजनशिप कैसे लेते हैं, मैंने ऐसे बोला कि हर कंट्री के अपने कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशन को फुलफिल करने पर आप सिटीजनशिप ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। पर रेजिडेंट आप हमेशा उसी कंट्री के रहोगे जहां आप पैदा हुए थे, जहां आप बड़े हुए, जहां आपने कमाना शुरू किया, खर्च करना शुरू किया। सिटीजनशिप आप दूसरे कंट्री की, आपकी वहीं की तो होती ही होती है, साथ साथ दूसरे कंट्री की भी ले सकते हो उस कंट्री की कंडीशंस को फुलफिल करके। क्लियर। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, जब हम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं बेटा, जब हम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, एनडीपीएफसी और एलएनपीएफसी की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सिटीजन्स की बात कर रहा हूँ या रेजिडेंट की बात कर रहा हूँ, मैं रेजिडेंट की बात कर रहा हूँ। मेरे यहाँ का रेजिडेंट जब अपनी कंट्री के डोमेस्टिक से कमाए तो कौन सी इनकम, और मेरे यहाँ का रेजिडेंट जब अपनी डोमेस्टिक से भी कमाए और बाहर से कमाए तो कौन सी इनकम। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रेजिडेंस की बात करता हूँ, रेजिडेंटशिप की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ का रेजिडेंट है उसकी बात कर रहा हूँ, मैं सिटीजनशिप की बात नहीं कर रहा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इस दौरान आपका ये इस चैप्टर का बेसिक सारे जो थ्योरी हैं वो खत्म हुआ। आपको यहाँ पे अब क्या करना है, केस स्टडी करनी है। बिना केस स्टडी करे आप आगे बढ़ जाते हो तो आप शायद कुछ कमी कर रहे हो अपनी पढ़ाई में, क्योंकि बेटा केस स्टडी करने से आपका थिंकिंग लेवल बढ़ता है, आप तैयार हो रहे हो बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि आप जो ये पढ़ रहे हो ना, ये सब तो आप किसी भी 9th 10th 11th 12th जैसे पढ़ाई करते हैं वैसे ही पढ़ रहे हो। अलग क्या कर रहे हो 12th में आके, वो है केस स्टडी। केस स्टडी से आप अपनी थिंकिंग लेवल को बढ़ाते हो, तो जरूर केस स्टडी करें। सिर्फ पढ़े नहीं, केस स्टडी करने से आपका लेवल, थिंकिंग लेवल बढ़ता है। ठीक है, बाय बाय।